हम अक्सर देखते हैं कि कोई व्यक्ति का ज़िंदगी में सोशल मीडिया पे अलग फेस है और रियल में वो लाइफ उसकी अलग होती है। जैसे रावण की बात करें तो रावण से बड़ा पुजारी कोई नहीं था, पर रियल लाइफ में रावण ने गलत किया तो राम ने उसका वध किया। आज एक स्टोरी निकल के आई है श्रद्धा और आफताब की, जहाँ इनकी लव स्टोरी की चर्चा चलती थी उनकी फैमिलियों में, और आज कुछ अलग ही हुआ। आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के मर्डर के साथ उसके 35 टुकड़े किए अपने घर में। उसके बाद उसकी लाश को पूरे दिल्ली के आसपास सब जगह बिखेर दिया। पुलिस को भी ये केस सॉल्व करने में 6 महीने लग गए। इस केस को जानते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। आफताब और श्रद्धा एक कॉल सेंटर में मिले थे मुंबई में। उसके बाद उनकी रिलेशनशिप इतनी गहरी हो गई कि श्रद्धा ने अपने घर को छोड़ने का फैसला लिया और लिव इन में रहने लगी दिल्ली में। किसके साथ? श्रद्धा, आफताब के साथ। श्रद्धा और आफताब रहने लगे। श्रद्धा की फैमिली वालों को उसने छोड़ दिया था। छोड़ने के साथ एक लेटर लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि मैं 25 साल की हो चुकी हूँ, मुझे अपने ऊपर अधिकार है, मैं कहाँ रहना चाहती हूँ, किसके साथ रहना चाहती हूँ, और मैं लिव इन में रहूँगी। अब किसके साथ? आफताब के साथ। उसके बाद दोनों लिव इन में रह रहे थे, लाइफ हैप्पी थी। एक लिव इन में रहने के बाद एक कपल का क्या डिसीजन होता है कि बाद में शादी करें। श्रद्धा ने भी वही किया, उसने शादी का प्रेशर क्रिएट किया, पर आफताब को ये पसंद नहीं था। आफताब ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। दोनों में झगड़े स्टार्ट हो गए। झगड़े इस तरीके से आगे बढ़ गए कि आफताब ने उसका मर्डर कर दिया, गला घोंट दिया। उसके बाद उसके 35 टुकड़े किए घर में। 35 टुकड़े करने के बाद एक फ्रिज खरीदा और डेली रात में 2 बजे एक टुकड़े को फेंकने जाता था। दिल्ली के हर कोने में उसने टुकड़े फेंके। इस केस को सॉल्व करने में पुलिस को भी 6 महीने लग गए। आपको बता दें, आफताब एक समाज सेवी था। उसके फेसबुक पोस्ट आप जब देखोगे तो वहाँ महिलाओं को इक्वल राइट्स देने की बात करता था, LGBTQ की बात करता था। उसके साथ दीपावली का एक पोस्ट वायरल हुआ उसका, जिसमें वो ईगो को, अपने अंदर की ईगो को ख़त्म करने की बात कर रहा है। ये दिखाता है मानव के 2 फेस। एक आफताब जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता था, जहाँ वो बताता था कि समाज में अधिकार इक्वल होने चाहिए, इंसान के अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। दूसरा आफताब जिसने अपनी ही गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया, इतना बेरहमी से मर्डर किया कि उसके बाद उसे गिल्टी भी फील नहीं हुआ। 35 टुकड़े करना, एक डेड बॉडी को अपने घर में रखना इतने टाइम तक, कौन कर सकता है? इतना जालिम कौन हो सकता है? जालिम भी है, ठीक है। एक होता है ह्यूमन बीइंग, बचपन से ही साइकोलॉजिकल उसका ऐसा माइंडसेट होता है कि वो ऐसे काम करता है। पर आप एक साइड सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे पोस्ट कर रहे हो, लोगों से सुर्खियाँ बटोर रहे हो कि इंसान कितना अच्छा है ये, और एक साइड ऐसा काम। ये दिखाता है मानव के 2 चरित्र को, 2 फेस को। आपको जो दिखता है ज़्यादातर वो होता नहीं है। इसलिए हमेशा अवेयर रहें। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जो चीज़ें दिखती हैं ज़रूरी नहीं है असल में लाइफ में वो होंगी। इसलिए ये एक अलग ही मिथ है कि हाँ, कि इंसान का जो चरित्र दिख रहा है वही होगा, दुनिया उसको मानती है। तो अगर उसके ऊपर कोई केस हो गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग देखते हैं कि किसी के अगर बड़े व्यक्ति पे केस हो जाता है तो लोग आवाज़ उठाने लगते हैं कि उसे दबाया जा रहा है। तो पहले केस को अंदर तक देखो, रियलिटी फाइंड आउट करो, रियलिटी क्या है। वो व्यक्ति खुद बोल रहा है आफताब की उसने ऐसा किया, उसे गिल्टी फील नहीं है कहीं ना कहीं। तो मानव के 2 फेस जो हैं वो कैसे बदल सकते हैं, इसकी हम बात करते हैं। पहला कि उसके अंदर की जो बुराई है उसको मानना। बाहर समाज में वाहवाही बटोरने के लिए हर कोई अच्छे काम करता है, हर कोई दिखावा करता है। आपने देखा होगा, बड़े से बड़ा क्रिमिनल कभी नहीं कहता कि मैं क्रिमिनल हूँ, वो समाज में अच्छी बातें करता है। नेता पक्ष होते हैं जो बड़े बड़े करप्शन करते हैं, वो भी आपने देखा होगा समाज में बहुत दान पुण्य करते हैं, मंदिर जाते हैं, आप देखते होंगे, है ना, मंदिर जाते हैं, लोगों के इक्वल राइट्स की बात करते हैं। कहीं ना कहीं बड़े बड़े भ्रष्टाचार में, बड़े बड़े एक्सीडेंट वगैरह में उन लोगों के हाथ होते हैं। तो और हम लोग उनकी आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ के साथ हमें और भी चीज़ें, और भी डायमेंशंस देखने चाहिए। अगर हमें सच्चाई फाइंड आउट करनी है किसी के बारे में भी, तो एक भाषण से या फिर एक उनकी ऑनलाइन सोशल मीडिया से उनके बारे को उनको जज ना करें। हर डायमेंशन को देखें। उनके बारे में अगर अच्छा पता है तभी कोई अपना माइंडसेट चेंज करें, है ना। और न्यूज़ अच्छी लगी, जुड़े रहें मुझसे। जय हिंद।